प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बता रहे थे कि द्वादश भाव में सूर्य का फल, इससे पहले हम मेष लग्न की दृष्टि से सूर्य का फल आपको बता चुके हैं। आज हम वृषभ लग्न की कुंडली को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये 2 का अंक आपको दिखाई दे रहा है, ये वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न की कुंडली से द्वादश भाव में सूर्य का क्या फल होगा, इसका आज हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न की बात। लग्न जो है वृषभ लग्न है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य की क्या स्थिति है। तो वृषभ लग्न में सूर्य जो होता है वो शत्रु राशि का होता है। अब लग्न क्या है? लग्न जो है शरीर के लिए देखा जाता है, स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, उसके रंग के लिए देखा जाता है, गुण के लिए देखा जाता है, आत्मबल के लिए देखा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब लग्न में शत्रु राशि बैठी होगी तो इन तमाम सारी बातों का ह्रास होगा। अब दूसरी बात यह है कि सूर्य हमेशा अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब हम लग्न में जो है सूर्य वृषभ लग्न का हो, वृषभ में बैठा होगा, और यदि वो सप्तम दृष्टि से जो है यहाँ पर है, ये मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक है, मंगल जिसका स्वामी है, ये सूर्य का मित्र होता है। और ये जो हमारा सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव होता है हमारा स्त्री का, स्त्री के स्वास्थ्य का, विवाह का, व्यापार का, और स्त्री के रंग रूप, शील, चरित्र, और पति पत्नी में क्या सामंजस्य दोनों में रहता है, इस स्थिति का विचार हम करते हैं। अब सूर्य लग्न में बैठ करके जब अपने मित्र को देख रहा है तो इन तमाम सारी चीज़ों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। पत्नी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और यहाँ पर आपसी जो है दोनों के अंदर अच्छा संबंध रहेगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव जो होता है हमारा, वो धन का है, पैतृक धन का है, और सुंदरता, मित्र का और मित्र के कारण का होता है। दूसरे भाव में हम देखते हैं, यहाँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि में जो सूर्य होता है वो मित्र का घर होता है। तो मिथुन राशि में तो इन तमाम सारे भाव में ये वृद्धि करेगा। धन के मामले में जो है ये व्यक्ति कुशल रहेगा, हर प्रकार से धन का सुख इस व्यक्ति को मिलेगा। अब जब हम दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, वहीं से हम जब सप्तम दृष्टि देखते हैं तो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में सूर्य जो है वो धनु राशि का है, जो धनु राशि का यानी उसका स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति उसका मित्र है। अब नवम भाव, अष्टम भाव किस चीज का है? आयु का है, और यहाँ पर मृत्यु का है, विदेश निवास का है, समुद्र यात्रा का है। तो यानी कि मित्र के घर में जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो एक तो सबसे पहली बात है, आयु का घर होने के कारण व्यक्ति को ये दीर्घायु बनाएगा, समुद्र यात्राएं कराएगा, और विदेश में निवास भी इस व्यक्ति का हो सकता है। बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो सूर्य का मित्र है। अब तीसरा भाव हमारा क्या होता है? हिम्मत का, पराक्रम का है, और छोटे भाई बहनों का है। तो स्वाभाविक है कि सूर्य जब मित्र राशि में होगा, इन भाव में वृद्धि करेगा। अब ठीक यहीं से सूर्य जो है अपने सप्तम दृष्टि से देखता है भाग्य भाव को। भाग्य भाव जो है, यहाँ पर भाग्य भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी जो है शनि है, और सूर्य का शनि शत्रु है। तो यहाँ पर ये भाग्य की बढ़ोतरी में दिक्कतें कर सकता है, क्योंकि भाग्य का स्थान है और भाग्य की उन्नति में बाधा बन सकता है। और तीर्थ यात्रा, पितृसुख, दान पुण्य, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए जो है ये कठिनाई दे सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव जो है सूर्य का स्वयं का अपना स्वराशि है, और यहाँ पर चौथा भाव माता का है, मातृसुख का है, भूमि, वाहन, मकान वगैरह का है। इन तमाम सारी चीज़ों की अपनी दृष्टि होने की वजह से, अपना घर होने की वजह से सूर्य का इन चीज़ों में वो वृद्धि करेगा। अब ठीक यहीं से सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है 10वें घर को। 10वां घर हमारा होता है राज्य का, मान का, नौकरी का, पिता के साथ संबंध का, पितृसुख का। तो इन तमाम सारी चीज़ों में जब शत्रु दृष्टि यहाँ पर सूर्य की रहेगी तो स्वाभाविक है इन चीज़ों में व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं 5वें भाव की। पंचम भाव में आप यहाँ पर कन्या राशि देख रहे हैं। कन्या का स्वामी है बुध। बुध जो है वो सूर्य का मित्र है। तो पंचम भाव हमारा है विद्या का, संतान का, दादा का, बुद्धि का और धन के उपाय का। तो स्वाभाविक है मित्र राशि में होगा तो इन चीज़ों में वृद्धि करेगा।
अब यहाँ से सूर्य सप्तम दृष्टि से देखता है एकादश भाव को। एकादश भाव भी जो है वो धन का है और आमदनी का है, बड़े भाई के साथ संबंध का है, आवश्यकताओं की पूर्ति का है, जीवन में कैसे हो सकती हैं। तो सूर्य की एकादश भाव पर जो दृष्टि है वो मित्र दृष्टि है, क्योंकि ये धनु राशि का घर है, मीन राशि है। यहाँ पर मीन राशि का स्वामी गुरु है, गुरु जो है सूर्य का मित्र है, इसलिए इन तमाम सारी चीजों में ये वृद्धि करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में जो है हमारा यहाँ पर तुला राशि है। तो तुला राशि का जो सूर्य होता है वो एक तो शत्रु है और दूसरा है नीच राशि है। तो नीच राशि होने के कारण ये घर जो है हमारा शत्रु का है, चिंता का है, भाई रोग झगड़े का है, मामा की स्थिति, ननिहाल की स्थिति है। यहाँ पर सूर्य यदि बैठा होगा तो इन भावों को जो है कठिनाई पैदा करेगा, इन भावों में संबंध को बिगाड़ कर सकता है, रोग के लिए जो है रोग की स्थिति को खराब कर सकता है। लेकिन यहीं से सूर्य बैठ करके जब अपने सप्तम दृष्टि से मेष लग्न को यानी कि द्वादश भाव को देखता है, द्वादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष राशि है, मेष का स्वामी जो है मंगल है और मेष का सूर्य जो है हमेशा उच्च का सूर्य माना जाता है, मित्र की राशि है। इसलिए जो हमारा द्वादश भाव है वो है हमारा दान का, व्यय का, व्यसन का, बाहरी स्थानों से संबंध का। तो इन तमाम सारी चीजों में हमारी ये वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जो सूर्य है वो, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पर मंगल का घर है, ये वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल है, सूर्य का मंगल मित्र है, इसलिए सप्तम भाव स्त्री का, स्त्री के स्वभाव का, विवाह का, व्यापार का, ये चीजें हैं, इन चीजों में हमेशा ये वृद्धि करेगा। लेकिन सूर्य यहीं से बैठ करके अपने जब सप्तम अपने लग्न को देखना शुरू करता है, अब लग्न में क्या है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि का सूर्य जो है वो शत्रु होता है। अब लग्न जो है वो शरीर, स्वास्थ्य, रंग, गुण, आत्मबल से होता है, तो इन चीजों में स्वाभाविक रूप से शत्रु दृष्टि होने से उसमें ह्रास करेगा। इस तरह से हम सूर्य को देख सकते हैं। अब आती है बात अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सूर्य जो है धनु का है, यहाँ पर धनु का स्वामी है गुरु बृहस्पति, बृहस्पति जो है सूर्य का मित्र है। अष्टम भाव किस चीज का है हमारा, आयु का है, मानसिक चिंता का है, मृत्यु का है, विदेश निवास का है। तो यहाँ पर मित्र के घर में यदि सूर्य बैठा होगा इस व्यक्ति को दीर्घायु बनाएगा और विदेश यात्रा, विदेश में निवास का इसका कारण बन सकता है। यहीं से सूर्य बैठ करके अपने धन स्थान को देखता है, द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव जो है हमारा वो धन का है, पैतृक धन का है और आंख, नाक, इन तमाम सारी चीजों का है। तो यहाँ से जब ये अपने मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है तो स्वाभाविक है धन की बढ़ोतरी करेगा। जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य जो है ये मकर राशि में है। तो मकर राशि में सूर्य होना, ये सूर्य का, क्योंकि मकर राशि शनि की शनि स्वामी है, इसका शनि सूर्य का शत्रु है। यहाँ पर शत्रु भाव में बैठ करके ही भाग्य भाव को देखता है। नवा भाव हमारा किसका है, भाग्य का है, भाग्योन्नति का है, तीर्थ यात्रा का है, पितृसुख का है। तो इन तमाम सारे भावों में ये ह्रास कर सकता है, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि में बैठ करके देख रहा है। लेकिन यहीं से जब सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है तो तृतीय भाव है इसका छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, हिम्मत का और नौकर चाकर का। तो मित्र दृष्टि से जब ये तृतीय भाव को देखता है तो इन भावों में हमेशा वृद्धि करेगा। भाइयों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, घर में नौकर चाकर होंगे, व्यापार में अच्छा होगा और भाई बहनों का सम्मान और पराक्रमी होगा, हिम्मती होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि है। शनि जो है सूर्य का शत्रु होता है। तो दसम भाव किस चीज का होता है, राज्य का होता है, मान का होता है, नौकरी का होता है, पिता के साथ संबंध का होता है और विदेश यात्रा का होता है। तो इन तमाम सारे भाव में यदि शत्रु राशि का सूर्य बैठा हो तो इन चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पिता के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं बन सकते, नौकरी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन सूर्य जब दसम भाव में बैठा होगा, दसम भाव से जब वो चतुर्थ भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है तो सप्तम जो चतुर्थ जो भाव है वहाँ पर सूर्य की अपनी स्वराशि है। तो चौथा घर जो होता है वो घरेलू जीवन का है, मातृसुख का है, भूमि का है, भवन का है और वाहन का सुख है। तो इन सुखों को ये सूर्य जो है पूर्ण रूप से देगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहेगा, भूमि का लाभ होगा इसको, माता का सुख होगा और वाहन आदि का सुख इसको पर्याप्त मिलेगा।
अब हम बात करते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मीन राशि है। मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। गुरु जो है सूर्य का मित्र है। मित्र होने के कारण एकादश भाव किस चीज का है? लाभ का है, आमदनी का है, गुप्त धन का है और वाहन सुख वगैरह का है और आवश्यकता पूर्ति का है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब मित्र राशि का होकर के एकादश भाव में बैठा होगा तो इन तमाम सारी बातों की पूर्ति करेगा और ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन के मामले में कहीं कमी नहीं आ सकती है। लेकिन यहीं से सूर्य बैठ करके जब अपने पंचम भाव को देखता है, पंचम भाव क्या है? यहाँ पर कन्या राशि है। कन्या का स्वामी क्या है? बुध है। बुध जो है सूर्य का मित्र है, इसलिए पंचम भाव जो है हमारा विद्या का है, संतान का है, बुद्धि का है, धन के उपाय का है। तो इन तमाम सारी चीजों में हमेशा इसकी वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति जो है सुख संतति से युक्त रहेगा और संतान का पूरा सुख उसको मिलेगा, विद्या का सुख उसको मिलेगा। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में आप देख रहे हैं सूर्य यहाँ पर मेष का सूर्य है, जो ये सूर्य की मित्र राशि भी है और ये उच्च का सूर्य माना जाता है। तो द्वादश भाव हमारा है किसका? ये दान का है, व्यय का है, व्यसन का है, बाहरी स्थानों से संबंध है। तो यहाँ पर सूर्य यदि उच्च का होकर के बैठा होगा तो हमेशा ऐसा व्यक्ति जो है दान देने में, व्यय करने में और बाहरी संबंध इस व्यक्ति के बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहीं से सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से जो है षष्ठ भाव को देखता है तो षष्ठ भाव जो है इसका सूर्य ये तुला राशि का सूर्य है। तुला का स्वामी है शुक्र, जो उसकी शत्रु राशि है और तुला का स्वामी, तुला की राशि में जो सूर्य होता है वो नीच का माना जाता है। इसलिए हमारा जो छठा भाव है ये हमारा है शत्रु का, चिंता का, भय का, रोग का, झगड़े का, मामा की स्थिति का, ननिहाल का। तो ऐसा सूर्य जो है द्वादश भाव में बैठ करके जब सप्तम भाव को देखता है तो ये सप्तम भाव की जो स्थिति है उसको ये पीड़ित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृषभ लग्न में सूर्य 12 भाव में बैठ करके किस किस प्रकार से अपना फल देता है, इसका हमने आज आकलन किया। और अगले उसमें हम फिर मिथुन लग्न की दृष्टि से सूर्य के फल को लेकर के हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।